Hello everyone, welcome to English Smart Class. आज हम लोग हमारी हॉर्नबिल की बुक से चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये का पार्ट 1 है। टोटल हम इस चैप्टर के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे ऑथर के बारे में, यानी हमारे राइटर जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। उसके बाद हम लोग ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के पेन पोर्ट्रेट को डिस्कस करेंगे और फाइनली किस तरह से हमारे ग्रैंड चाइल्ड ने अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब किया है कि अब वो बहुत ज्यादा ओल्ड दिखने लगी थी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ऑथर के बारे में। इस चैप्टर को लिखा है खुशवंत सिंह जी ने और ये उनकी एक पिक्चर है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। खुशवंत सिंह एक इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमैट, जर्नलिस्ट और एक पॉलिटिशियन है। इन्होंने इन सभी सेक्टर्स में अपना काफी ज्यादा योगदान दिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें खुशवंत सिंह के सबसे फेमस नॉवल की तो वो होगा ट्रेन टू पाकिस्तान। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप ये नॉवल जरूर पढ़िएगा। खुशवंत सिंह जाने जाते हैं अपने ह्यूमर के लिए एंड लव ऑफ पोएट्री के लिए। दोस्तों, अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें तो ये जिस तरह से चीजों को डिस्क्राइब करते हैं वो काफी वंडरफुल है। और हमारा ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था 2007 में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। इन दिस चैप्टर खुशवंत सिंह शोज अस अ जॉइंट फैमिली। उन्होंने हमें एक जॉइंट फैमिली की पिक्चर दिखाई है और हमें बताया है कि कैसे एक जॉइंट फैमिली में एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप होता है। इसके बाद ये एक काफी ज्यादा रियलिस्टिक अकाउंट है। वो इसलिए क्योंकि ये जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये खुशवंत सिंह की खुद की लाइफ से इंस्पायर है। हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, यानी कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो किस तरह से अपना सारा टाइम अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, जो उनके छोटे छोटे पोता पोती होते हैं, उनको दे देते हैं। अपना सारा लव, सारा अटेंशन वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ही बचाते हैं। और इसी तरह इस चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात करी है और उनको डिस्क्राइब किया है और हमें अपनी ग्रैंड मदर और अपने बीच में किस तरह का उनका रिलेशनशिप था उसके बारे में बताया है और किस तरह टाइम के साथ साथ उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में जो चेंजेस आए उसके बारे में भी बात की है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस इंट्रोडक्शन से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आखिर ये किस बारे में है। तो चलिए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर कि आखिर खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू खुशवंत सिंह, उनकी ग्रैंड मदर बाकी सबकी ग्रैंड मदर जैसी ही दिखती थी और वो भी एक ओल्ड वुमेन थी। जैसे हम सबकी दादा दादी, नाना नानी काफी ओल्ड है, वैसे ही खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर भी काफी ज्यादा ओल्ड वुमेन है। लोग आकर खुशवंत सिंह को बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड मदर एक टाइम पे काफी यंग थी, काफी प्रिटी थी, पर खुशवंत सिंह को ये चीज बिलीव ही नहीं होती क्योंकि खुशवंत सिंह ने हमेशा अपनी ग्रैंड मदर को ऐसे ही ओल्ड देखा है। उन्होंने कभी भी अपनी ग्रैंड मदर को यंग और प्रिटी नहीं देखा और इसी वजह से वो अपनी ग्रैंड मदर को ऐसे इमेजिन कर ही नहीं पाते। और इस थॉट को, ये जो सोच है कि उनकी ग्रैंड मदर कभी एक टाइम पे यंग थी, प्रिटी थी, वो इसको ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग यानी कि ना बिलीव करने जैसा एक सोच मानते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब है कि इट वॉज वेरी हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव
that once his grandmother was young, pretty, and beautiful. She had been the same for the last 20 years, and the author had seen him. She had been the same for the last 20 years. The author had seen him. यानी कि पिछले 20 सालों से उनकी ग्रैंडमदर ऐसे ही दिखती है, और ग्रैंडमदर हमेशा उन्हें बताती है अपने ग्रैंड चाइल्ड को कि वो किस तरह अपने बचपन में भी गेम्स खेला करती थी एज अ चाइल्ड, पर इस पर भी वो बिलीव नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रैंडमदर के बाद बात करते हैं पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडफादर की, कि किस तरह से खुशवंत सिंह ने अपने ग्रैंडफादर को यहाँ पर डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। उनके जो ग्रैंडफादर की पिक्चर थी वो ड्राइंग रूम में लगी हुई थी, और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो एक टर्बन और काफी लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे। इसके बाद उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनके ग्रैंडफादर की एक काफी लंबी, काफी लॉन्ग वाइट बियर्ड थी, जिसने उनकी पूरी चेस्ट को कवर अप कर रखा था। खुशवंत सिंह को उनके ग्रैंडफादर उस पिक्चर में ऐसे लगते थे जैसे कि वो 100 इयर्स ओल्ड हो, उन्हें वो इतने बूढ़े लगते थे उस पिक्चर में। इसके बाद खुशवंत सिंह ने बताया कि कैसे उन्हें लगता था वो पिक्चर देखकर अपने ग्रैंडफादर की कि उनके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, क्योंकि वो इस पिक्चर में इतने ज्यादा ओल्ड दिखते थे। नाउ फ्रेंड्स, आफ्टर डिस्क्राइबिंग हिज ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर, खुशवंत सिंह टॉक अबाउट हाउ टेरिबली ओल्ड हिज ग्रैंडमदर्स लुक। यहाँ पर खुशवंत सिंह अब हमें अपनी ग्रैंडमदर के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, और वो बताते हैं कि जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो शॉर्ट थी, फैट थी और थोड़ा झुककर चलती थी। इसके बाद उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उनकी ग्रैंडमदर का जो फेस था वो पूरा रिंकल से भरा हुआ था। जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं उनके फेस पे बहुत सारी लाइंस आ जाती है, ऐसे ही उनकी ग्रैंडमदर का फेस भी हो रखा था, और उनकी ग्रैंडमदर लास्ट 20 इयर्स से ऐसी ही दिख रही थी। दोस्तों, अगर आपके घर में भी दादा दादी, नाना नानी होंगे तो आपने भी देखा होगा कि वो कैसे हर टाइम प्रेयर करते रहते हैं। ऐसे ही खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर भी हर टाइम प्रेयर करती रहती थी, और उनके जो लिप्स थे वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते थे, क्योंकि वो प्रेयर्स बोलती रहती थी अपने मुंह में। इसके बाद खुशवंत सिंह कहते हैं कि that his grandmother is an expanse of pure white serenity। दोस्तों, यहाँ पर ये जो लाइन है, it refers to calm and peaceful conduct of the author's grandmother, और ऑथर ने अपनी ग्रैंडमदर को कंपेयर किया है टू द पीसफुल विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। और इसी के साथ ये टॉपिक अब यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा। आज हमने सबसे पहले बात करी ह्यूमन रिलेशनशिप्स की, कि किस तरह से एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से रिलेशनशिप होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रैंडमदर एंड हर ग्रैंडचाइल्ड। उसके बाद हमने ग्रैंडमदर का और ग्रैंडफादर के पेन पोर्ट्रेट को डिस्कस किया। एंड फाइनली ये जो चैप्टर है ये हमारी बुक हॉर्नबिल से है, तो मुझे उम्मीद है कि आप घर जाकर इसके ये टॉपिक्स अपनी बुक में से जरूर दोबारा से पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि उन दोनों के बीच में जो ग्रैंडमदर थी और जो उसका ग्रैंड चाइल्ड था, उन दोनों के बीच में किस तरह